हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपका 16 मई से लेकर 22 मई तक का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 16 मई तक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग 16 से 22 मई का करंट अफेयर देखेंगे। फिर इसका एक सेक्शन और बचेगा जो कि आपका 22 मई से लेकर पूरा 30 मई तक का होगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। तो यहाँ पे किसने जीता है? भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप जीता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया है? तो एंड्रयू साइमंड का। रिसेंटली विच फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज़ डाइड इन अ कार एक्सीडेंट एट द एज ऑफ 46? एंड्रयू साइमंड्स। तो इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA फॉर 2022 to 2024 इज़ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ किस दिन मनाया जाता है? तो यह 15 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इज़ 15 मई। रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो श्रीलंका देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ लिया है। रानिल विक्रमसिंघे टुक ओथ एज द 26th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? श्रीलंका। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो माणिक साहा ने। हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो माणिक साहा। रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड को जो ये विद्युत आपूर्ति कर रहा था उस पर इसने रूस ने क्या किया है? आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो रशियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी RAO नॉर्डिक हैज़ रिसेंटली banned electricity supply to which country? Answer is Finland. The Lancet प्लानिटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी? तो 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल, हाउ मेनी lakh people died due to pollution worldwide in 2019 to 2019 is 90 लाख। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चट्टगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की? तो भारत को। विच कंट्री वॉज ऑफर्ड द यूज ऑफ चिटगांव पोर्ट इन बांग्लादेश बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? आंसर इज इंडिया। वह देश जिसके शोधकर्ता ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं किसे पृथ्वी पर लाया गया था? तो अमेरिका। तो किसने पृथ्वी पर लाया था? तो अमेरिका ने लाया था। द कंट्री हुज रिसर्चर हैव ग्रोन प्लांट ऑन द सॉइल ऑफ द मून विच वॉज ब्रॉट टू अर्थ? तो आंसर इज अमेरिका। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को। Global Accessibility Awareness Day is observed every year on which day? Is answer is third Thursday of May. कब मनाया जाता है?
थर्ड थर्सडे ऑफ मई। दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अनिल बैजल ने दे दिया है। विच लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट लिखते हैं और पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट है। तो विच लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑन 18 मई 2022? तो अनिल बैजल। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने का घोषणा किया है? तो 1 करोड़ रुपए करने का घोषणा किया है। पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू इंक्रीज द compensation amount to the families of military soldier from 50 लाख to how many करोड़? तो 50 लाख से बढ़ा कितना क्या है? 1 लाख कर दिया है। मुशफिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं? तो 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। मुशफिकुर रहीम हैज़ बिकम द फर्स्ट बांग्लादेशी बैट्समैन टू स्कोर हाउ मेनी टेस्ट रन? तो इसने टेस्ट में 5000 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो मैथ्यू मॉट को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंग्लैंड्स वाइट बॉल क्रिकेट टीम? मैथ्यू मॉट। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है? तो ये चीन ने ऐसा प्रस्ताव रखा है। रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री have proposed a project to survey the sky through space telescope to search for habitable Earth-like planets outside the solar system? Answer is China. सुप्रीम कोर्ट के 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है? तो नवजोत सिंह सिद्धू को। तो विच कांग्रेस लीडर हैज़ बीन sentenced to 1 year imprisonment by the Supreme Court in India 3-decade-old road rage केस? तो नवजोत सिंह सिद्धू। तो इसका आंसर क्या हुआ? नवजोत सिंह सिद्धू। किस देश के डेफ लिपिक्स 2011 की मेजबानी की? तो विच कंट्री होस्टेज द डेफ लिपिक्स 2021? आंसर इज ब्राज़ील। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो ऐसा कर रहा है दिल्ली राज्य सरकार। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज प्लानिंग टू लॉन्च एन अर्बन एग्रीकल्चर पॉलिसी? आंसर इज दिल्ली। हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने कर दिया है। द हाई कोर्ट हैज़ कैंसिल्ड द वेल नोन एग्जिस्टिंग घर घर राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चीफ मिनिस्टर घर घर राशन स्कीम ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? आंसर इज दिल्ली। वह संस्था जिसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की? तो विश्व बैंक ने। द ऑर्गेनाइजेशन विच अनाउंस्ड अप टू $30 बिलियन इन एड टू ओवरकम फूड इनसिक्योरिटी? आंसर इज वर्ल्ड बैंक। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 मई। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन बॉक्सर निखत जरीन इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल? तो ये वीडियो लेक्चर में आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी जल्दी इसे रिवीजन भी कर सकते हो वीकली ये लगभग 12-12 मिनट के होंगे, जैसे मंथली अगर आप याद या पढ़ना चाहते हो या इसको रिवाइज करना चाहते हो करेंट अफेयर को, तो आपको मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगेंगे पूरा 1 मंथ का पढ़ने में। ठीक है, उस पर्पज़ से ऐसा वीडियो लेक्चर बनाया गया आपके लिए। वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो फ्रांस ने किया है ऐसा।
The country whose president Emmanuel Macron has appointed Labour Party leader Elizabeth Borne as the new prime minister of the country. Answer is France. किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया केनिया में। अन्ना कबाले दुबा of which country has been awarded Esther Guardian Global Nursing Award 2022 at an award ceremony held in Dubai? Answer is Kenya. विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 मई। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल IHCI नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है? तो लगभग 23% लोगों का अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। अकॉर्डिंग टू अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल मैनेजमेंट इनिशिएटिव IHCI, what percentage of 2.1 million Indian have uncontrolled blood pressure? Answer is 23%, about 23%. अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो स्वीडन ने रुचि दिखाई। रिसेंटली फिनलैंड एंड विच कंट्री हैव शोन इंटरेस्ट टू ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो? तो आंसर इज स्वीडन। हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें CEC के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो सुशील चंद्रा की जगह ली है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड राजीव कुमार एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25th CEC हुज प्लेस हैज ही रिप्लेस्ड? तो सुनील चंद्रा। आंसर इज सुनील चंद्रा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज 18 मई। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो गतिशील संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियाज टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑन 14 मई 2022? तो गति शक्ति संचार। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 की थीम क्या है? तो संग्रहालय की शक्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम है संग्रहालय की शक्ति। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो यह है जसप्रीत बुमराह। विच फर्स्ट बॉलर ऑफ मुंबई इंडियंस हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पेसर टू मेक 250 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? तो आंसर इज जसप्रीत बुमराह। ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो 17 पदक अपने नाम किए। इन द डेफलिम्पिक्स दैट इंडेड इन ब्राज़ील द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स won by the Indian player while performing well is 17। तो अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो और ये करंट अफेयर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यार और मित्रों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।